हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। ऐसा क्या कर दिया इस सिपाही ने कि इन्हें फांसी दी गई। 19 जुलाई 1827 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम मंगल पांडे रखा गया। माता पिता चाहते थे कि मंगल एक साधारण जीवन जिए, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभिरानी था। सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण युवावस्था में उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने पर मजबूर कर दिया गया। वे 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। कहानी 1857 में शुरू होती है, जब भारत का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना में एक सिपाही थे। एंग्लो अफगान युद्ध में लड़ते समय मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश कमांडिंग अफसर विलियम गॉर्डन के जीवन की रक्षा की। गॉर्डन पांडे के लिए ऋणी हो गए और उनके बीच एक मजबूत दोस्ती पैदा हो गई, जो रैंक और रेस से आगे बढ़ती है। एक बार गॉर्डन अपने सैनिकों के साथ राउंड लगा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक एक विचलित करने वाला दृश्य देखा। एक जिंदा स्त्री को अपने पति की चिता पर बैठाकर लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, जिसे सती प्रथा कहते हैं। गॉर्डन ने उस जवान विधवा को बचाया और बाद में उससे शादी कर ली। गॉर्डन और पांडे की दोस्ती को एक नई राइफल की शुरुआत ने चुनौती दे दी। जब एनफील्ड राइफल बंदूक अफवाहें सिपाहियों के बीच फैलती है, इन राइफलों में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मामला और बिगड़ गया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले अपने मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई थी कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में यह बात लग गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए नापाक थे। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव के कारण पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। 9 फरवरी 1857 जब नया कारतूस देसी पैदल सेना में बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीनने और वर्दी उतार देने का हुक्म दिया गया। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड ग्राउंड से रेजिमेंट गार्ड रूम पर पहुंचे और अन्य सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले दिखने वाले ब्रिटिश ऑफिसर को मारने का फैसला किया। वो ग्राउंड में सैनिकों को समझा रहे थे और उन्हें देश और धर्म के प्रति कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लेफ्टिनेंट बॉब अपने घोड़े पर सवार होकर मंगल पांडे की तरफ बढ़ते हैं। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉब पर गोली चला दी, जो कि घोड़े के पैर पर लगी और बॉब नीचे गिर गए। बॉब ने तुरंत मंगल पांडे पर फायर कर दिया, लेकिन वह भी निशाना चूक गए। इसी दौरान उन्होंने बंदूक में नई राइफल डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें समय लगता देखकर पांडे ने एक हाथ में तलवार उठा लिया और बॉब पर प्रहार किया, जिससे बॉब घायल हो गए। आवाज सुनकर सार्जेंट मेजर ह्यूसन ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने जमादार ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि वह मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार करे, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। ह्यूसन लेफ्टिनेंट बॉब को संभालने आगे बढ़े, तभी मंगल पांडे ने उन पर पीछे से गोली चला दी और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर
6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी पर लटका दिया गया। भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विभिन्न कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का काम किया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह के ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा, लेकिन अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल हो गए। मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी का वृक्ष बन गया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं जितना वे समझ रहे थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।